हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। सभी भक्तजनों को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। मैं मनस्विनी एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ। आज किसी विशिष्ट श्लोक पर चर्चा ना करते हुए मैं आज ये साझा करना चाहती थी कि हम लोग इस भौतिक जीवन में रहते हुए किस तरह से एक स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरी इस वीडियो के माध्यम से या मेरे इस बातचीत के माध्यम से कुछ और लोग भी जो हैं वो भी प्रेरित हों। तो मेरी आपसे, जो भी मेरे सुनने वाले हैं, उनसे ये रिक्वेस्ट भी है कि आप इसे फॉरवर्ड भी करें। कारण ये है कि हम सब मिलकर एक दूसरे की सहायता करते हुए ही भगवान के जो भक्ति मार्ग है इस पर आगे बढ़ सकते हैं। तो मैं आज ये बताऊंगी कि किस तरीके से एक भौतिकता में फंसा हुआ जो इंसान है, जो हम सब भी हैं, हमें कहीं ना कहीं से हम इस यात्रा को प्रारंभ करते हैं। तो वो यात्रा कैसे कैसे हो सकती है, भगवान ने स्वयं भगवद गीता में कई प्रकार की योग पद्धतियाँ इस विषय में बताई, और उन सभी योग पद्धतियों का मूल ये था कि मन को नियंत्रित किया जाए, जिसके कारण कि वो इंद्रियों को नियंत्रित कर सके। तो ये बहुत सारी जो योग प्रणालियाँ थी, उसमें कर्मकांड सबसे पहले जो है कर्मकांड आते हैं कि जो वेदों में जो कर्मकांड लिखे गए हैं, जिस प्रकार से यज्ञ करने को कहा गया है, जो भी विधि विधान कहे गए हैं, उसके अनुसार कर्मकांड किया जाए तो उसे जो वेदों में निहित कर्म है वो कर्म कहलाता है। अब इन कर्म कांडों से क्या लाभ होता है कि हम इससे पहले जो बिना किसी नियम के रह रहे थे, हम अब उस कर्मकांड का पालन करने के लिए, चाहे वो प्रातः सायं की प्रार्थना ही क्यों ना हो, प्रातः स्नान ही क्यों ना हो, संध्या स्नान ही क्यों ना हो, सूर्य को जल देना ही क्यों ना हो, परंतु किसी न किसी नियम का पालन हम उसमें करते हैं। तो ये कर्मकांड है। इस कर्मकांड पे आने से हमने थोड़ा सा अपने ऊपर नियंत्रण किया। उसके बाद हम अपने जो कर्म हैं, जो हमारे स्वधर्म हैं, यानी जो काम हमें करना है वो कर्म करते हैं। तो कर्म कांड से हम कर्म योग की ओर बढ़ते हैं। और ये जो कर्म योग है, ये कर्म योग क्या है? वस्तुतः योग क्या है? योग है जिससे कि हम भगवान के साथ अपने संबंध को स्थापित कर सकें, या फिर अपनी इंद्रियों पे निग्रह या इंद्रियों को नियंत्रित कर सकें। तो ये जो कर्म योग है ये दो प्रकार का है। एक निष्काम कर्म योग है और एक सकाम कर्म योग है। तो पहले हमारे जो सारे कर्म होते हैं, हम कर्म कांड भी करते हैं तो भी हमारे सारे कर्म जो होते हैं वो किसी न किसी स्वार्थ से होते हैं। जैसे कि इससे मुझे स्वास्थ्य लाभ हो जाएगा, इससे मुझे नौकरी मिल जाएगी, इससे मुझे धन समृद्धि मिलेगा, पद प्रतिष्ठा मिलेगी। हम इस प्रकार के इसके कारण कर्म कांड करते रहते हैं। तो ये सकाम कर्म होते हैं। ये हमें उतना आगे नहीं ले जाते, पर हम काम कर रहे हैं, पर यहाँ पर फल की इच्छा के साथ काम कर रहे हैं। तो हमारा जो द्वंद्व है, हमारा जो दुख है वो बना रहता है। फिर हम थोड़ा और आगे बढ़े। इन सकाम कर्मों से आगे बढ़कर हमने अपने ऊपर नियंत्रण और बढ़ाया और निष्काम कर्म की स्थिति में आए। अब इस निष्काम कर्म में क्या होता है? निष्काम कर्म का अर्थ ये होता है कि हमने वो काम, अब फल की चिंता छोड़ दी है,
कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। ये जो भगवान ने उपदेश दिया, इसकी प्रथम लाइन को हमने जो है पंक्ति को समझ लिया कि मेरा अधिकार कर्म पे है, मुझे कर्म करना है और फल जो है वो मैं भगवान को समर्पित कर देता हूँ। किंतु क्या होता है कि एक सूक्ष्म सी रेखा है जो इस सकाम कर्म में भी छिपे हुए काम को बताती है। अर्थात ये निष्काम तो है, लेकिन तब भी इसके किसी कोने में एक कण मात्र की, एक रज कण जैसी, एक धूलि के कण जैसी एक छोटी सी आशा छुपी हुई है कि भगवान स्वयं मुझे इसके बदले में कम से कम और कुछ नहीं तो अपना प्रसाद तो देंगे। हरे कृष्ण। तो यहाँ से भी आगे बढ़ना है, क्योंकि भगवान तक पहुँचने का ये जो सारी योग प्रणालियाँ हैं, ये हमें यही बताने का प्रयास कर रही हैं कि किस तरीके से हम ये जो काम रूपी, जो सबसे बड़ा शत्रु मनुष्य का है, मानव का है, उससे कैसे बचाएं, जैसे कैसे हम अपनी कामनाओं से पार पाएं, क्योंकि कामनाएं एक ऐसी अग्नि है जिनकी जितनी हम पूर्ति करते हैं वो उतनी ही बढ़ती जाती हैं, एक के बाद दूसरी एक तरंग की तरह वो बढ़ती जाती हैं। तो इसलिए अब सकाम कर्म पे आ गए, निष्काम कर्म पे आ गए। अब इसके बाद क्या होता है? ज्ञान, जिज्ञासा, कि ये सारे कर्म तो हम कर रहे हैं और फल भी छोड़ रहे हैं, लेकिन तब भी उस आनंद की प्राप्ति नहीं हो रही है, कोई साक्षात्कार नहीं हो रहा है, कोई अनुभव नहीं हो रहा है। फिर क्या करते हैं? ज्ञान योग। अब इस ज्ञान योग में क्या होता है कि विश्लेषणात्मक अध्ययन है, जो दूसरे अध्याय में भगवान जी ने बताया कि आत्मा और शरीर कैसे भिन्न है। आत्मा नित्य है, शाश्वत है, पुराण है, और जो शरीर है वो नाशवान है, वो कुमार, यौवन, जरा, इसमें रहता है और फिर एक दिन समाप्त हो जाता है। किंतु आत्मा वैसा नहीं है, इसीलिए आत्मा को ये जो भौतिक गुण हैं, सुख दुख इच्छा द्वेष हैं, इसमें नहीं फंसना चाहिए। तो ये विश्लेषणात्मक ज्ञान होता है। इस ज्ञान को शास्त्राध्ययन से हम अच्छे से समझ पाते हैं, शास्त्रों का अध्ययन करते हैं तो ये ज्ञान हो जाता है। और इसमें भी बहुत गहन अध्ययन करना होता है, अपनी इंद्रियों को विषयों से हटाना होता है सॉरी इनको विषयों से हटाना रहता है, और वैराग्य, क्योंकि अगर विषयों के प्रति वैराग्य नहीं होगा तो फिर ध्यान नहीं लगेगा, और ध्यान नहीं लगेगा तो हम जो है वो अपने ज्ञान को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। अब यहाँ तक हमको ये समझ में आ गया, परंतु उस आनंद की प्राप्ति के लिए फिर हम और आगे बढ़े और हम अष्टांग योग तक पहुँच गए। अब अष्टांग योग के 8 अंग है, यम है, नियम है, आसन है, प्राणायाम है, प्रत्याहार है, ध्यान धारणा समाधि है। इन सब का भी जो हम पालन करते हैं उसमें भी यम नियम जैसे कि सोशल जो नॉर्म्स होते हैं उनको फॉलो करते हैं, जो कंडक्ट्स होते हैं सोशल उनको फॉलो करते हैं स्ट्रिक्टली। नियम होते हैं जो पर्सनल हाइजीन है या पर्सनल हमारी कुछ ज्ञान हमें प्राप्त करना है, स्वाध्याय करना है, ईश्वर के आगे सरेंडर करना है, तप करने हैं विभिन्न प्रकार के, ये सब नियम में आता है। और फिर आसन आप सब जानते हैं कि क्या होता है। प्रत्याहार में भी फिर हम इंद्रियों को उसको आहार नहीं देते हैं, उन विषयों को विषयों से हटाते हैं, फिर ध्यान लगाते हैं। और लेकिन इसमें भी ध्यान किस पर लगाते हैं? विष्णु पे, भगवान पे, शून्य पे नहीं, भगवान पे ध्यान लगाते हैं। और सारा का सारा ये उपक्रम क्यों चल रहा है? धीरे धीरे प्रगति करते हुए, धीरे धीरे प्रगति करते हुए हम ये जो पशुवत निद्रा, आहार और मैथुन में घुसे हुए थे, वहाँ से उठ के कर्मकांड से होते हुए, सकाम कर्म से होते हुए, निष्काम कर्म से होते हुए, ज्ञान योग से होते हुए अष्टांग योग पे पहुँचे और ध्येय अपना बनाया ईश्वर के ऊपर, विष्णु के ऊपर जो है भगवान कृष्ण पे उसने अपने वो केंद्र बिंदु बनाया और उससे फिर सारी इंद्रियों को बाकी विषयों से अलग कर दिया। हरे कृष्णा। पर यहाँ पर भी ये उच्चतम
जो वो है वो नहीं माना गया स्तर, और उच्चतम स्तर जो है भगवान स्वयं कहते हैं कि वो भक्ति योग है। और इस अष्टांग योग के पश्चात जब हमें धारणा करनी आ गई, फिर हमने क्या किया, हमने अपना ध्येय लगाया। जो हमारा ध्यान था वो कहाँ पर लगा दिया, हमने पूरे का पूरा ध्यान जो है वो लगा दिया भगवान कृष्ण की तरफ। और भगवान स्वयं ने जो है वो इस बात की संस्तुति की कि भक्ति योग ही श्रेष्ठ योग है, और भक्ति योग के रास्ते पर चलने से पतन की कोई संभावना नहीं रहती है। और भक्ति योग जो है वो सरलता से प्राप्त किया जा सकता है। भगवान स्वयं अध्याय 6 में कह चुके हैं कि योगी नाम अपि सर्वेषाम मदगतेन अंतर आत्मनः श्रद्धावान भजते यो माम स में युक्त तमो मतः। यानी जो योगी मेरे अंदर, मेरे परायण होकर मेरा भजन करते हैं, वो मुझे सबसे अधिक प्रिय है। और भक्ति योग सबसे सरल योग है। इस तरह से स्टेप वाइज भी हम प्रगति कर सकते हैं, किंतु अगर हम सरलता पूर्वक भगवान की पास, भगवान से अपने संबंध को जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, देखना चाहते हैं और अपना स्वरूप सिद्ध की स्थिति में आना चाहते हैं, तो भक्ति योग सबसे सरल कहा गया है। और उसमें भी संकीर्तन यज्ञ श्रेष्ठ है। जैसे कि आज के युग के अनुसार संकीर्तन यज्ञ सबसे सरल पद्धति है, और हम सब भक्तजन उसी संकीर्तन यज्ञ को करते हुए भगवान की शरण में आए हुए हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। नमस्कार।